अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल किया है। आइए तीसरी चीज़ पर आते हैं। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम, भाइयों से ज़्यादा रसूल से मोहब्बत। एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जान भी दे देता है। भाई भाइयों में मोहब्बत भी होती है और भाई भाइयों में ज़मीन और जायदाद को लेकर झगड़े भी होते हैं। भाई भाइयों में तो बड़ी मोहब्बतें होती हैं, लेकिन ये शादियों के बाद जो आ जाती है ना, ये इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी बनके, मेनका गांधी बनके, ये ना, ये भाई भाइयों में जुदाइयां पैदा करा देती हैं। तुम्हारा भाई इतना, तुम्हारे बाप ने इसको दे दिया, तुम ये करते रहोगे। ये चीज़ खैर अब हमारा मौजू इस तरफ नहीं है। मेरे भाइयों ने तो सोच रहा था कि आज धो दें तमाम मामले में, लेकिन चलिए फिर कभी मौका मिलेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि भाई भाइयों में मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अगर रसूल की मोहब्बत टकरा जाए और कुर्बानी देने की मोहब्बत आ जाए तो भाई भाई की मोहब्बत की कुर्बानी दे दे, लेकिन रसूल की मोहब्बत की कुर्बानी नहीं। मुसअब इब्ने उमैर को आप जानते हैं, उनका भाई अदी इब्ने उमैर, जंगे बदर में मुसअब ने नबी का साथ दिया और उनके भाई अदी ने अबू जहल का साथ दिया। और आपको मालूम होगा कि 70 काफिर जंगे बदर में मारे गए और 70 काफिरों को कैद कर लिया गया जंगे बदर में। जिन काफिरों को कैद किया गया था उन काफिरों में अदी इब्ने उमैर भी थे। अदी इब्ने उमैर को भी कैद कर लिया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया। एक सहाबी से कहा जाओ तुम 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालो, दूसरे सहाबी से कहा कि तुम दूसरे 10 सहाबी के पैरों में बेड़ियां डालो। ऐसे करके आपने 7 सहाबा को इकट्ठा किया और 7 सहाबा को 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालने का हुक्म दिया। एक ने कितने पैरों में डाली? 10। एक सहाबी ने 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाली। आप ताज्जुब करेंगे, जिन 7 सहाबा को आपने बेड़ियां डालने के लिए मुतय्यन किया, उन 7 में मुसअब इब्ने उमैर भी थे। और मुसअब इब्ने उमैर जिन 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, उन काफिरों में उनका एक भाई अदी इब्ने उमैर भी था, जिसके पैर में बेड़ियां डालने की जिम्मेदारी उनके भाई मुसअब इब्ने उमैर की थी। मुसअब इब्ने उमैर को एक हेल्पर भी मिला था कि जाओ ये तुम्हारा साथ देगा। वो हेल्पर सबके पैरों में बेड़ियां जब डाल चुका तो मुसअब इब्ने उमैर से कहा, देख लो मैंने 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाली। जब मुसअब इब्ने उमैर दौरा करते हुए 10 को देखते हैं तो अपने भाई अदी इब्ने उमैर के पास रुक गए और रुक कर कहते हैं कि इसके पैरों की बेड़ियां टाइट करो, ये बेड़ियां तोड़ने में बहुत माहिर है, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूं। इसके पैरों की बेड़ियां टाइट करो। उधर से अदी कहता है, उमैर, मुसअब तुझे शर्म नहीं आती? कैसा भाई है तू? कैसा भाई है? अपने सगे भाई के पैरों की बेड़ियां टाइट करवा रहा है, अपने सगे भाई के लिए हाथों की बेड़ियां टाइट करवा रहा है। शर्म नहीं आती? तेरा बाप भी तो उमैर है, मेरा बाप भी उमैर है, तू भी उमैर का बेटा, मैं भी उमैर का बेटा, और तेरा ये सुलूक मेरे साथ। इधर मुसअब ने कहा, खामोश, ये सच है कि तू भी उमैर का बेटा और मैं भी उमैर का बेटा हूं, ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। कहा कि तेरी रगों में उमैर का खून नहीं दौड़ रहा है? कि हाँ दौड़ रहा है। कहा मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है, फिर मैं तेरा भाई क्यों नहीं हूं? मुसअब इब्ने उमैर ने कहा कि मेरा भाई ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, मेरा भाई ये है जो तेरे पैरों की बेड़ियों को टाइट कर रहा है, इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर ये इस्लाम लाया, ये मेरा इस्लामी भाई है, और इस कलमे की बुनियाद पर मेरा भाई ये है, तू मेरा भाई नहीं है। आए मेरे दोस्त, इसकी पैरों की बेड़ियों को टाइट करो, ये बहुत बड़ा बेड़ियों का तोड़ने वाला और माहिर एक्सपर्ट है उसमें, ये भाग जाएगा यहाँ से, इसके पैरों की बेड़ियों को टाइट कर दो। मुसअब इब्ने उमैर ने अपने सगे भाई अदी इब्ने उमैर के पैरों की बेड़ियों को टाइट करवा दिया, ये कहते हुए कि तू मोहम्मद का दुश्मन है, तू मोहम्मद के कत्ल के इरादे से जंग में आया था, जो मोहम्मद का दुश्मन वो मेरा दुश्मन,
भाई की कुर्बानी दे दी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बानी नहीं दी। कहां हैं हम और आप? सोचिए। कौल इन काना आबाउकुम, आबाउ अजदाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, व अबनाउकुम अपनी औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, व इख्वानुकुम अपने भाइयों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, व अज़वाजुकुम अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। ये नहीं कहा कि बीवी से मोहब्बत ना करो, करो, होनी भी चाहिए, लेकिन बीवी कह रही है कि एक ही तो बेटी है, बारात बुलाओ। यहां मर्द हार जाता है बेचारा, उन्हीं की चलती है। पता नहीं किसी ने अब नाम रख दिया होम मिनिस्टर। जब होम मिनिस्टर कहोगे तो भाई वजीर तो रहेगी, फिर तो घर में उसी की चलेगी। मेरे भाइयों, अज़वाजुकुम अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत हो। आपने वाकया सुना होगा, अबू दाऊद किताबुल हुदूद के अंदर एक वाकया आया है, एक उम्मे वलद का वाकया आया है। एक सहाबी नाबीना थे, उनकी एक लौंडी थी जिनसे उनके बच्चे थे। लौंडी से भी बच्चे होते हैं, बीवी से भी होते हैं, बस फर्क इतना है कि बीवी के साथ निकाह होता है और लौंडी के साथ निकाह नहीं होता है। उसको खरीद लिया जाता था, वो मेरी लौंडी हो गई। अब तो खैर वो चीज नहीं चलती है। मेरे भाइयों, एक लौंडी थी, उम्मे वलद थी। वो सहाबी खुद कहते हैं, ली मिनहा इब्नान, आए अल्लाह के नबी, मेरे उस लौंडी से 2 बच्चे थे, मिसलुल लुलुअतैन, बिल्कुल मोतियों की तरह, बड़े खूबसूरत बच्चे, बड़े खूबसूरत बच्चे। लेकिन आए अल्लाह के नबी, मैं जब भी घर में जाता वो आपको गालियां देती थी, मैं जब भी घर में घुसता वो आपको उल्टा सीधा बोलती, मैं जब भी घर में जाता वो आपको बुरा भला कहती, सुनती नहीं, सिर्फ आपको बुरा भला कहती। हालांकि मेरे साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मेरी देख रेख में कोई कमी नहीं करती थी, मोहब्बत भी मुझसे बहुत ज्यादा टूट कर करती थी, मेरे कामों का कभी इनकार नहीं करती थी, मेरे साथ उसका मामला बहुत अच्छा था। लेकिन आपके ताल्लुक से वो बहुत गंदी थी, गालियां देती थी। वो साहबी कहते हैं कि एक दिन आया, जैसी मैं घर में घुसा उसने नबी को ताबड़तोड़ गालियां देना शुरू कर दी। इतनी गालियां दी कि मुझ पे सुना नहीं गया। मैंने एक छुरा उठाया, खंजर उठाया और मैंने वो पूरा खंजर अपनी बीवी के पेट में, अपनी लौंडी के पेट में मैंने वो खंजर मार दिया। पेट फट गया और थोड़ी देर में वो ठंडी हो गई, खून से लथपथ हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि फला एक नाबीना सहाबी हैं, उन्होंने अपनी लौंडी को जो उम्मे वलद थी मार डाला, कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलवाया और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के कसम देता हूँ, वास्ता देता हूँ, बताओ पूरा वाक़या बताओ, क्या है, तुमने कैसे मारा, क्यों मारा, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। उस सहाबी ने इकरार किया, कहा अल्लाह के नबी आपने जो कुछ भी सुना वो बिल्कुल सही सुना। अब उन्होंने कहा, आए अल्लाह के नबी मेरे उससे 2 बेटे हैं, ली मिनहा इब्नान मिसलुल लुलुअतैन, बिल्कुल मोतियों की तरह, मेरे देख रेख में वो कोई कमी नहीं करती थी, बड़ी अच्छी थी, नेक भी थी, लेकिन बस आपकी हजू करती थी, आपकी शान में गुस्ताखी करती थी, आपको गालियां देती थी। आज भी उसने जब मैं घर में गया तो आपको गालियां दी और इतनी गालियां दी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने अपनी लौंडी को मार डाला, उसको कत्ल कर दिया, खंजर उसके पेट में मैंने भौंका, लोगों ने बताया उसका पेट फट गया। मैंने कहा फट जाने दो, वो मर गई। मैंने कहा मर जाने दो, मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम सही नहीं बताओगे तो जिब्राइल मुझे बता देंगे सही क्या है। आपने फरमाया कि वो मुझे गाली देती थी, वो मेरी शान में हजू करती थी, इसलिए उसका खून जाये किया जा रहा है। यानी
तुझे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, तुझे माफ़ किया जा रहा है, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को गाली देने वाले की इस दुनिया में एक ही सज़ा है, उसको इस दुनिया में ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये सज़ा का मुतालबा वहाँ किया जाएगा जहाँ इस्लामी कानून नाफिज हो। जहाँ इस्लामी कानून नाफिज नहीं है वहाँ आप इस किस्म के मुतालबे नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, अपनी लौंडी जो बीवी की तरह होती है, जिससे उसके बच्चे कत्ल कर दिया, मार डाला, खत्म कर दिया उसको, सिर्फ इसलिए कि वो नबी को उल्टा सीधा बोलती थी, नबी को गाली देती थी। क्या हमारे यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर बुलडोजर नहीं चलते? क्या हमारे घरों में हमारी बीवियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां नहीं करती? कौन से काम ऐसे हैं जो आज हमारे घरों पे नहीं हो रहे हैं? क्या हमारी सारी बेटियां बापर्दा हैं, बाहया हैं, बेपर्दगी का मुजाहिरा नहीं करती? मेरे भाइयों, अपने समाज और अपनी सोसाइटी पर नजर डालिए। इसीलिए मैंने कहा था, क्या बात करते हैं आप इस्लाम की? जो शख्स अपने घर में इस्लाम नाफिज न कर पाया हो, वो अपनी बस्ती में क्या इस्लाम नाफिज करेगा? वो अपनी बस्ती में क्या इस्लाम नाफिज करेगा? कोई उक़बा इब्ने नाफे की तरह थोड़ी है। मुसलमान फतह करते 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 मेरे भाइयों अफ्रीका के साहिल पर पहुंच गए। दाहिनी तरफ देखा तो इस्लाम, बाएं तरफ देखा तो इस्लाम, पीछे देखा तो इस्लाम, और सामने समंदर। 1500 घुड़सवारों ने अपनी अपनी तलवारें रेत में गाड़ दी और कहा, हाय अल्लाह, दाएं इस्लाम, बाएं इस्लाम, पीछे इस्लाम, सामने समंदर है। मुझे नहीं मालूम इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती आबाद है, तेरी कोई मखलूक रहती है। कसम है तेरे इज्जत और जलाल की, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई मखलूक रहती है और कोई बस्ती आबाद है, तो हम अपने घोड़ों को समंदर में डाल देंगे और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लेंगे जब तक कि उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दें। उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लेंगे। ये उनके अंदर जोश था, ये उनके अंदर जज्बा था। आप पूरी बस्ती पे इस्लाम नाफिज मत कीजिए। यहां से उठिए तो ये सोच के उठिए, हम अपने घर में अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँ से, अपनी बीवियों से हम यहाँ इस्लाम नाफिज करवाएंगे। आप ये सोचकर उठिए कि हम अपने घरों में इस्लाम नाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। काना बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। खानदान से भी ज्यादा रसूल से, खानदान से ज्यादा, कुंबे और कबीले से ज्यादा, बिरादरी से ज्यादा। और खानदान में कौन होता है मेरे भाइयों? करीबी रिश्ता तो बाप का होता है, बेटे का होता है, शौहर का होता है, भाई का होता है। और मंजर आपको मालूम, ग़ज़वे उहद में अफवाह उड़ा दी गई, किसी ने अफवाह उड़ा दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। ये झूठी खबर किसी ने उड़ा दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। एक अंसारिया औरत बाउली सी हो गई, पागल सी हो गई, नबी कत्ल कर दिए गए। निकली घर से, भागती है, जो मिलता है उसको पकड़ के पूछती है, क्या नबी कत्ल कर दिए गए? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, अव्वा तो मैंने भी सुनी है। दूसरे को पकड़ती है, क्या नबी कत्ल कर दिए गए? उसने कहा मुझे भी नहीं मालूम, दिखाई तो नहीं दिए हैं, पता नहीं, सुना मैंने भी है। वो दीवानी सी है, पागल सी है, भाग रही है। जो सहाबी मिलता उसको पकड़ती है। एक ने कहा कि तू नबी के बारे में पूछ रही है, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में तो पता नहीं, लेकिन तेरे बाप के बारे में पता है कि तेरा बाप मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। तू नबी के बारे में पूछ रही है कि हाँ, मुझे नबी के बारे में नहीं मालूम, तूने सुना, मैंने भी सुना, लेकिन ये सच है कि तेरा बाप कत्ल कर दिया गया। कहने लगी, अरे मेरे बाप की छोड़ो, मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए, क्या ये सच है? कहा मुझे नहीं मालूम। फिर आगे बढ़ गई, फिर किसी को पकड़ा और पकड़ के पूछा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है? सुना है कि कत्ल कर दिए गए। उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि जंग के अंदर तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। एक ने कहा तेरा बाप कत्ल कर दिया गया, दूसरे ने कहा तेरा भाई मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया।
उसने कहा मैं तुमसे आमिना के लाल के बारे में पूछ रही हूँ, मैं तुमसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूछ रही हूँ, तुम मुझे मेरे भाई के बारे में बता रहे हो। कहा मुझे नहीं मालूम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में सुनी हुई खबर में मेरे कानों तक भी आई है, मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है वो। और आगे बढ़ती है, कबीले दीनारिया से उसका ताल्लुक था, अंसारी खातून। और आगे बढ़ती है कि एक और नौजवान मिला, पकड़ा, पूछा बताओ जंग का क्या हाल है। कहने लगी जंग का हाल तो ठीक है, क्या हुआ। कहा मैंने सुना है मोहम्मद रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए। वो नौजवान कहने लगा माँ मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खबर नहीं है, लेकिन एक खबर पहुंची है। कहा क्या खबर पहुंची है। कहा खबर ये पहुंची है कि तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया है। इसी युद्ध के मैदान में तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। कहने लगी मैं आमिना के बेटे के बारे में पूछ रही हूँ और तुम सब मुझे मेरे बेटे के बारे में बतला रहे हो, मुझे आमिना का बेटा बताओ कैसा है। कहा कि माँ ये मैंने भी सुना है कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई सही खबर नहीं है, कोई बता नहीं रहा है सही, बस अफवाह ही तो उड़ी है। मैं भी देख रहा हूँ, जो सही खबर मिलेगी तो तुझे बताऊंगा। आगे बढ़ गई औरत, और आगे बढ़ी तो एक और मिला, उसको पकड़ के कहने लगी मुझे सच बता मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। उसने जवाब दिया माँ मोहम्मद तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा अच्छा, लेकिन एक और दर्दनाक खबर है। कहा क्या। कहा जंग के अंदर तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। सर का साया था, कलेजे पे चोट लगी, आंखों में आंसू आए, लेकिन निगाहें आसमान पर डाली और आंसुओं को पी गई, एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरने दिया। फिर नीचे करती है सर, कहती है मुझे दोबारा बता खदीजा का शौहर कैसा है। मुझे मेरे शौहर के बारे में नहीं, खदीजा के शौहर के बारे में बता। कहा माँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख के आया हूँ वो ठीक है, अफवाह जो उड़ी थी गलत थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुछ नहीं हुआ। कहा तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है। जब तक देख नहीं लूंगी कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। फरमाया फला खेमे में जा, वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद हैं। वो दौड़ती हुई गई, खेमे का पर्दा हटाती है, जैसी खेमे का पर्दा हटाया चांद से ज्यादा चमकने वाले चेहरे पे नजर पड़ी। वो चेहरा जिसे देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आप इतने खूबसूरत हैं कि दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, और मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील आज तक किसी को देखा ही नहीं। लम तरक़त आईनी, आप इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आंखों ने आज से पहले किसी को इतना खूबसूरत देखा ही नहीं। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, आप इतने जमील हैं कि दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं। जैसे ही ये अंसारिया खातून उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पे नजर डालती है, बाप का गम भूल जाती है, शौहर का गम भूल जाती है, भाई का गम भूल जाती है, बेटे का गम भूल जाती है, चीख कर कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आपको देख लिया मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई, आपको देख लिया मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, पूरे खानदान को एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत एक तरफ। उसने बाप की कुर्बानी देना गवारा कर लिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बानी देना गवारा न किया। उसने अपने बेटे की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को कुर्बान न होने दिया। उसने अपने बाप और अपने भाई की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को कुर्बान नहीं होने दिया। ये है, अगर तुम्हें खानदान से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाले अजाब का, जो हमको अपने चपेट में न ले ले, हमको अपने लपेटे में न ले। सोचिए कहाँ हैं हम। इन सहाबा के और सहाबियात के वाकयात के बाद जरा अंदाजा लगाओ कि हम कैसे लग रहे हैं। एक खंसा भी थी जिसने अपने चारों बेटों को कासिया की जंग में ला दिया, सन 16 हिजरी में होने वाली। उसके ऊपर 2 जमाने गुजरे थे। खंसा के ऊपर 8 हिजरी से पहले वो इस्लाम नहीं लाई थी, 8 हिजरी के बाद वो इस्लाम लाई।
8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई। खंसा जब इस्लाम नहीं लाई थी मेरे भाइयों, इतनी बड़ी अरब की शायरा थी, मरसिया पढ़ती थी, नौहा और मातम पर ऐसा पढ़ती थी कि लोगों को रुला दिया करती थी। जब मक्के में उसका खेमा लगता था तो खेमे के बाहर एक बोर्ड लगता था जिस पर लिखा होता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया हुआ, मरसिया पढ़ने वाली औरत। 8 हिजरी से पहले इसका एक भाई, जब इसका एक भाई था मुआविया, यह भी कत्ल कर दिया गया, और दूसरा भाई था सख्र, अपने भाई का बदला लेने के लिए तैयार हुआ, दुश्मनों ने इसको भी कत्ल कर दिया। सख्र के कत्ल हो जाने के बाद ये टूट गई और इसने जो मरसिया पढ़ा मेरे भाइयों, वो मरसिया ये था, रातों दिन गम में डूबी रहती थी, रातों दिन गम में डूबी रहती थी और कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। वो जब भी सूरज निकलता था तो कहती थी कि ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, तू जब भी निकलता है मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देता है। और जब सूरज डूबता था, रात आती थी तो कहती थी अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्स, ऐ सूरज तू क्यों डूबता है, ऐ रात तू क्यों आती है, जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं सखर को याद न करती और कोई रात ऐसी नहीं जाती जो मैं अपने भाई को याद नहीं करती, हमेशा याद करती थी। 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई, 4 बेटे थे। सन 16 हिजरी में जंग कादसिया हुई, उमर फारूक के जमाने में अपने चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया। और मोहब्बत देखो इस्लाम से, कहती है मेरे बेटो जंग में जाने से पहले सुन लो, तुम्हारी मां ने कभी अमानत में खयानत नहीं की है, तुम्हारी मां ने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। जिस तरह तुम चारों बेटों की मां एक है, उसी तरीके से अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि तुम चारों का बाप भी एक है। यानी तुम एक ही बाप के बेटे हो। वो बाप इस दुनिया से रुखसत जरूर हो गया है लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की है। तुम सब एक ही बाप के बेटे हो और एक ही मां के बेटे हो। मैदान जंग में पहला एक भाई जाएगा, जब वो शहीद हो जाए तो दूसरा जाएगा, और जब दूसरा शहीद हो जाए तो तीसरा झंडा पकड़ेगा, तीसरा भी शहीद हो जाए तो चौथा पकड़ेगा, चौदह शहीद हो जाएंगे तो मुझे सुकून मिलेगा। मेरे बेटो मैदान जंग में जब कल जाना तो याद रखना, तुम्हारी शहादत की खबर अगर मेरे कानों में आए तो ये खबर भी आए कि आए खंसा तेरे चारों बेटों ने सीने में तीर खाया था, मैं ये न सुनूं कि तुमने पीठ पे तीर खाया था। ये ललकारती हुई और नसीहत करती हुई अपने चारों बेटों को विदा करती है और फिर खबर आती है कि तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। यही खंसा जो कल तक अपने भाई की कत्ल पर और अपने भाई की मौत पर मरसिया पढ़ा करती थी, ये कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। रात में भी भाई की याद, दिन में भी भाई की याद। आज वो ये सुनती है कि मेरे चारों बेटों ने सीने में तीर खाया और चारों बेटे शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, तो उसकी नजरें आसमान की तरफ उठी और उसने ये दुआ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से, उनके कत्ल से मुशर्रफ फरमाया, बाइज्जत मुझे इज्जत दी है। आए अल्लाह, जब मेरे चारों बेटे जन्नत में जाएं तो उनके साथ उनकी माँ को भी जन्नत में भेजना। मेरे चारों बेटों ने जान का नजराना दिया है, उसकी माँ ने भी बहुत कुछ खोया है, उसके आंखों में आंसू नहीं आए, ये मोहब्बत की अलामत होती है, अपने बेटों की कुर्बानी दे दी। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा। अपने माल से ज्यादा जिसको तुम बड़ी मेहनत से कमाते हो, रसूल से मोहब्बत। माल आज है कल नहीं रहेगा। मैंने 1999 में पहली तकरीर बिहार में
की तो और पहले भी है, लेकिन बिहार में सबसे पहली तकरीर 1999 में की थी, और 2002 के बाद फिर मैं गुजरात भी गया। मैं उनको भी जानता हूँ जिनके करोड़ों के बिजनेस थे, और 2002 के दंगे के बाद मैं उनको भी जानता हूँ जिनको अब तक पक्की दीवार तक उठाने का मौका नहीं मिला। उन करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिकों को अल्लाह पैसा देकर भी आजमाता है, पैसा छीन कर भी आजमाता है। अगर दिया है तो तकब्बुर मत करो, और छीन लिया है तो मायूस मत हो, परेशान मत हो। हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर के मंजर को याद कर लिया करो। उस जमाने में मक्के का गवर्नर था हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक तवाफ कर रहा था, और सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर कौन हुए? हजरत उमर के पोते। हजरत उमर के कौन हुए? पोते। उमर का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा सालिम। सालिम भी तवाफ कर रहा है, और सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के जिस्म पर जो एहराम है उसमें पैबंद लगा हुआ है, जोड़ लगे हुए हैं, 12-12, 13-13 पैबंद लगे हुए हैं। तवाफ करते करते सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर तवाफ करते करते उससे टकरा गए, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक से, जो वहां का गवर्नर है मक्के का। तो गवर्नर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। गवर्नर ने देखा, खलीफा ने, अरे ये तो बड़ा गरीब आदमी बेचारा, पैबंद लगे हैं, जोड़ लगा हुआ है, बहुत पैबंद लगे हुए, जोड़ लगा हुआ है। और ये बेचारे तवाफ करना शुरू कर दिए। किसी से पूछने लगा हिशाम कि ये कौन आदमी है बेचारा, इतना गरीब, मैं गवर्नर हूं और अभी तक इसकी मदद नहीं किया। ये कौन आदमी है जिसके एहराम पर जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं? लोगों ने बताया है हिशाम, आप इनको नहीं जानते, है मक्के के गवर्नर, आप इनको नहीं जानते, ये हजरत उमर फारूक के पोते हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, सालिम है ये। हिशाम की पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। हजरत उमर के पोते का ये हाल। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, वो 22 लाख मुरब्बा मील। आज तो ईरान अलग है, इराक अलग है, शाम अलग है, मिस्र अलग है, फिलिस्तीन अलग है, अलजायर अलग है, उर्दून अलग है, आजरबाईजान अलग है। ये सब पहले एक कंट्री थे, एक मुल्क, और इन सब पर हुकूमत करके दिखाई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। इतनी बड़ी रियासत के मालिक और उनके पोते का यह हाल कि एहराम में जोड़ लगे हैं, पैबंद लगे हुए हैं। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने उमर दूसरा चक्कर लगाकर उनके करीब आए, इन्होंने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा वालेकुम अस्सलाम। जी आप तो सलाम कर चुके हैं। कहा आपने मुझे पहचाना? सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा यहाँ तो सभी अल्लाह के बंदे हैं, सब अपनी अपनी ज़रूरत से आए हैं, आप भी अल्लाह के बंदे हैं। कहा अच्छा, मैं हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक हूँ। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, मैं इस गवर्नर हूँ यहाँ मक्के का। कहा शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। फिर वो तवाफ में लग गए। तीसरा चक्कर हुआ, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने फिर पकड़ लिया, फरमाया आए सालिम, तुम्हारी हालत ये है, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। सल्ली हाजतन, बताओ कोई हाजत हो, तुम अपनी मर्जी से बता दो किन किन चीजों की जरूरत है, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। फिर चक्कर लगाने लगते हैं। चौथा चक्कर जब पूरा होता है तो ये कह रहा है हिशाम, आए सालिम, ये कोई जवाब नहीं हुआ, कोई जवाब दीजिए। सल्ली हाजतन, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताइए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया, नौजवानों सुनो। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं आए हिशाम, इन्नी लअस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैतिही गैरा। आए हिशाम, अल्लाह के घर में होते हुए मुझे शर्म आती है कि उसके अलावा किसी और के सामने अपना दामन फैलाऊं। इन्नी लास्तही मिनल्लाह, मुझे अल्लाह से शर्म आती है।
अन असअल फी बैती गैरा, उसके घर में होते हुए उसके अलावा किसी और से मांगो, ये घर भी अल्लाह का, मैं फकीर वो हमारा मालिक, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारे सामने दामन फैलाऊं, मैं अल्लाह से मांगूंगा। ये कहकर उन्होंने फिर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और पूरा तवाफ कर लिया। उसके बाद मकाम इब्राहिम के पास जाकर उन्होंने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दी। वो रोते जा रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, लेकिन दुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं या तो ये सालिम जानते हैं या उनका रब जानता है कि सालिम इब्न अब्दुल्लाह क्या मांग रहे हैं। हिशाम ये सब देख रहा है और देखने के बाद जब देखा कि अब सालिम इब्न अब्दुल्लाह निकलने का वक्त हो गया है, ये जाना चाहते हैं, तो ये चौराहे पर खड़ा हो गया बाहर हिशाम इब्न अब्दुल मलिक। और जब बाहर खड़ा हुआ तो सालिम इब्न अब्दुल्लाह को चौराहे पर पकड़ लिया और कहा, आए सालिम, अल आन खरजता मिन बैतिल्लाह फसल्नी हाजतन, अब तो आप अल्लाह के घर से निकल गए ना, अब तो अल्लाह का घर नहीं है ना, ये तो बाजार है, ये तो चौराहा है, ये तो सड़क है। अब बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। दाल, चावल, अनाज, गल्ला, सोना, चांदी, जो तुम्हें जरूरत हो बताओ, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। उमर के पोते होकर तुम्हारी ये हालत। हजरत सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर समझ गए ये हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। कहा कि तुम मेरी जरूरत पूरी करना चाहते हो? कहा जी। कहा कि हम मिन हवाई जिद दुनिया मिन हवाई जिल आखिरा, मेरी दुनियावी जरूरत पूरी करोगे या आखिरत की जरूरत पूरी करोगे? आए हिशाम, तुम्हें जरूरतें पूरी करने का बहुत शौक है, तो बताओ मेरी दुनियावी जरूरत पूरी करोगे या आखिरत की? हिशाम ने कहा, सालिम तुम तो जानते हो कि आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई किसी के का बोझ नहीं उठाएगा, ये तो तुम्हें मालूम है। फिर क्या बात है कि तुम ये कह रहे हो मैं दुनियावी जरूरत पूरी कर सकता हूँ? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कपड़ा चाहिए, अनाज चाहिए, गल्ला चाहिए, क्या चीज की जरूरत है तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो मैं तुमसे दुनिया मांगू, मैं तुमसे दुनिया मांगू, सोना मांगू, चांदी मांगू? आए हिशाम, तुम्हें मालूम है खाने काबा का तवाफ करने के बाद मैंने क्या किया? कहा मालूम है। कहा क्या किया? मकाम इब्राहिम के पास आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। आए हिशाम, जब तुम ये जानते हो कि मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी तो ये भी जानते होगे कि नमाज के बाद मैंने क्या किया। कहा मैंने देखा कि आपने अपने दोनों हाथ उठाए और दुआ मांगी। आए हिशाम, जब तुम ये जानते हो कि मैंने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी तो शायद तुम्हें ये मालूम होगा कि मैंने क्या मांगा अपने रब से। हिशाम ने कहा, ये मैं क्या जानूं, ये मुझे कैसे मालूम? आप तो आहिस्ता आहिस्ता दिल में दुआ मांग रहे थे, मुझे क्या मालूम? कि हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं। कहा मैं बताना भी नहीं चाहता कि मैंने अपने रब से क्या मांगा, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि तुम मुझसे कहते हो दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, ये मांगो, इन्नी माँ सालतुल्लाह, मैंने अल्लाह से माँ सालतु दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है। दुनिया का सवाल तो मैंने अल्लाह से भी नहीं किया, अल्लाह सोना दे, अल्लाह चांदी दे, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह अंबार दे, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। माँ सालतु दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, तो उससे दुनिया क्या मांगू जो आज मर गया, ये दुनिया कल दूसरे के हाथ में। जाओ, अगर मेरी आखिरत की जरूरत पूरी नहीं कर सकते हो तो जाओ, मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। ये है मेरे भाइयों, माल से मोहब्बत हो लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो माल की कुर्बानी दे दो, लेकिन रसूल की मोहब्बत की कुर्बानी न दी जाए। सहाबाए किराम ने माल की कुर्बानियां दी, आपने देखा नहीं, लोग छोड़ छोड़ के भाग गए, मक्का में जो कमाया था मक्के वालों ने छीन लिया, चले गए। क्या नहीं किया? तिजारतुन तख्शौन कसादहा, बिजनेस
बड़ा डर लगता है कहीं घाटा ना हो जाए। किसान जमीन की छाती को चीरता है, अनाज डालता बोता, फिर डरता कि बारिश ना हो जाए, फसल बर्बाद ना हो जाए। वह तिजारतुन तखशौना कसादा, वो बिजनेस जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है। माल और बिजनेस इसकी मोहब्बत की कुर्बानी दे दो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दी जाए। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला जुल्बजादैन का मामला सुना होगा, है किसके? अपने चचा ने कहा मैं इस्लाम लाया, मैंने कुरान को सुना और कबूल कर लिया। चचा ने कहा बहुत बुरा हाल होगा, जल्दी से फिर जाओ। कहा नहीं, कहा कि फिर जूते उतारो। मैंने दिए, जूते उतार दिए। कहा अमामा उतारो, अमामा उतार दिया। सीरतुन नबी पढ़ी अल्लाह बाय पे हिशाम की। मेरे भाइयों, कहा कुर्ता उतारो, कुर्ता भी उतार दिया। कहा अरे अब्दुल्ला जुल्बजादैन, ये लुंगी मैंने दी है, अब अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ते हो, मोहम्मद पर अपना ईमान नहीं छोड़ते हो, तो फिर लुंगी भी उतरवा दी जाएगी। जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा नंगा होता, उस तरीके से। कहा चचा इतने दिन खिदमत की, इतना मौका दे दो कि मैं घर चला जाऊं, अपनी माँ से एक चादर ले लूं। कहा नहीं, इतनी देर के लिए ही तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान जुलाया, छोड़ दे, इतनी देर के लिए तू इस्लाम छोड़ दे। कहने लगा नहीं, अगर घर तक जाने से पहले मर गया तो मैं हालत कुफ्र में मरूंगा, हालत शिर्क में मरूंगा, नहीं ये तो नहीं छोड़ सकता। तो कहा लुंगी भी उतार दे। अब्दुल्ला जुल्बजादैन लुंगी भी उतार देता है और बिल्कुल बरहना नंगा अपने घर जाता है। दरवाजे को दस्तक देता है, माँ ने दरवाजा खोला, चेहरा फेर लिया और दरवाजा बंद करके कहा बेटे ये तेरा हाल किसने किया? कहा तेरे देवर ने, मेरे चचा ने सब कुछ छीन लिया। कहा क्यों? कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आया, मैं जंगल में बकरियां चरा रहा था अपने चचा की, बदवियों देहातियों से कुरान सुना, कुरान मेरे दिल में घर कर गया, मैं इस्लाम लाया। माँ ने कहा अच्छा तो तू इस्लाम ले आया तो तू मेरे घर से भी निकल जा, जा तेरे लिए मेरे घर के भी दरवाजे बंद। माँ ने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए। कहने लगा माँ मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए। माँ मुझे एक चादर दे दे बस, ताकि मैं मदीना पहुंच जाऊं उसको पहनकर। माँ ने ऊपर से चादर फेंक दी, उसने आधा फाड़ा, अपने जिस्म पर, अपनी शर्मगाह पर लपेटा और आधी चादर को ओढ़ा और चल दिया मदीने की तरफ। जरूरत पड़ती थी उसी आधी चादर को बिछा लेता, उसी पर लेट जाता, फिर उसी पर चल देता, पैदल मदीने पहुंचता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से फजर के वक्त मुलाकात करता है। आपने कहा कौन? अब्दुल उज़्ज़ा। कहा हाँ। कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह के रसूल सब कुछ लुटा के ईमान बचा के चला आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब्दुल उज़्ज़ा सब कुछ लुटा दिया, ईमान बचा लिया तो तुमने कुछ नहीं लुटाया, बहुत सस्ता सौदा करके चले आए हो। आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल्ला जुल्बजादैन है। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, अपना घर छोड़ा, चचा को छोड़ा, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, कारोबार छोड़ा, यहाँ तक कि माँ से कहा कि घर भी ले ले, हमें नहीं चाहिए, एक चादर दे दे माँ, एक चादर। माँ ने कंबल एक चादर दे दिया, आधे को फाड़ कर अपनी शर्मगाह से लपेटा और आधा अपने ओढ़ कर चल दिया। इस चीज का नाम है ईमान, इस चीज का नाम है मोहब्बत रसूल, इस चीज का नाम है इस्लाम। मेरे भाइयों यहाँ इतनी बड़ी भीड़ में आ जाना, 2-2, 3-3 बजे तक जलसा सुन लेना और फजर की नमाज में खर्राटे लेके और घोड़ा बेच के सोना, इस बात की अलामत नहीं है कि आप जलसे में कामयाब हो गए हैं। आप समझ लो कि ऊपर से शेरवानी पहने हुए हो और अंदर से आप अंडरवियर भी नहीं पहने, अमल के मैदान में आप बिल्कुल कोड़े हो। इसलिए जरूरत है इस बात की, कम सुनो, तकरीरें भले ही कम हो। अल्लाह के रसूल की जिंदगी का सबसे लंबा खुतबा हज्जतुल विदा का खुतबा था। हज्जतुल विदा का कभी सुन लीजिएगा, हज्जतुल विदा का खुतबे पे पूरी एक मेरी तकरीर में। भाइयों हज्जतुल विदा का खुतबा भी 15 मिनट से ज्यादा का नहीं था। यह थी नबी अकरम की तकरीरी जिंदगी, खिताबी जिंदगी। आज हमने तकरीर को सब कुछ समझ रखा है। नबी अकरम ने इस्लाम तकरीरों से नहीं फैलाया,
इस्लाम फैलाया है तो अपने आला अखलाक से फैलाया, अपने आला किरदार से फैलाया। आपने तामीर किरदार की तामीर की है, आपने उस चीज की जरूरत है। हमें मोहब्बत रसूल से पैदा करनी है तो वो अमली मोहब्बत होनी चाहिए मेरे भाइयों, अमली। वरना क्या चीज थी? वही ज़ैद इब्न हारिसा थे जिनको हकीम इब्न हिज़ाम ने खरीदा, फिर उसके बाद हजरत खदीजा ने खरीदा, और हजरत खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह, बड़े अमीर बाप के बेटे, लेकिन डाकुओं ने अगवा कर लिया और बेच दिए गए। हकीम इब्न हिज़ाम ने, फिर खदीजा ने, और खदीजा के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। और जब उनके माँ बाप को पता चला कि मेरा बेटा मक्के में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है, तो वो अपने भाई को लेकर आए और गुलाम नबी अकरम के पास आकर कहने लगे, अरे अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा ज़ैद आपके पास है। मैं चाहता हूं कि जितना खर्च हुआ है और जितने में खरीदा है, जितनी दौलत लगी है, उस पर आपकी और आपकी बीवी खदीजा की वो चीज मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर वो तुम्हारा बेटा है और तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं उसको छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा। अगर तुम्हारा बेटा है तो तुम ले जाओ, लेकिन अगर वो जाने से मना कर दे और मेरे साथ रहे तो फिर मैं उसको जबरदस्ती तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। कहा कि ठीक है। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा फैसला किया है। बाप और चचा समझ रहे थे कि बेटा तो अपने बाप को देखकर फौरन मेरा दीवाना होगा और घर की तरफ भागेगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि जब बेटे को बुलाया गया, ज़ैद इब्न हारिसा को बुलाया गया, कहा गया कि ज़ैद इब्न हारिसा, ये कौन है? ज़ैद ने देखा, देख के कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं। कि तुम इनको पहचानते हो? कि जी पहचानता हूँ, ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरे चचा हैं। ये तुम्हें लेने आए हैं, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, शौक से तुम आजाद हो, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। वो नबी अकरम का दामन पकड़ने लगे, कहा अल्लाह के रसूल, मुझे अपने से जुदा मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। बाप ने कहा, बेटे गुलामी को तरजीह देते हो आजादी पर, मैं तुम्हें आजाद कराने आया। ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा कि अब्बू, मुझे वो मोहब्बत घर में नहीं मिली जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे यहाँ दी है। वो प्यार जो मुझे आप लोगों ने नहीं दिया, वो मुझे यहाँ, मुझे अपने बेटे से अलग मानते ही नहीं है, बेटे से ज्यादा मुझे समझते हैं, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, गौर करो, एक गुलाम के साथ नबी का सुलूक ये है कि वो अपने बाप के साथ जाने को तैयार नहीं, अपने चचा के साथ जाने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मैं पैसा नहीं लूंगा, ऐसे ही जाओ, लेकिन ज़ैद जाने के लिए तैयार नहीं। जब गुलामों के साथ नबी का ये हुस्न सुलूक हो, गुलामों के साथ जब नबी का ये बर्ताव हो, तो अपनों के साथ कैसा रहा होगा, अपनों के साथ क्या क्या मामला रहा होगा। मेरे भाइयों, मोहब्बत को अपने अंदर पैदा कीजिए और सच्ची मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीजिए। सच्ची मोहब्बत हो, वो मोहब्बत। हम क्या मोहब्बत करेंगे? जरा गौर करो कि हजरत अब्बास का परनाला बना हुआ है मदीने के अंदर, हजरत अब्बास का परनाला बना हुआ है, और वहां उनके घर कुछ मेहमान आए तो हजरत अब्बास ने कबूतर को ज़िबह कर दिया और कबूतर का गोश्त मेहमानों को खिलाया, लेकिन कबूतर का खून उसी छत पर जम गया। बारिश हुई तो बारिश ने उस खून को साफ किया और वो बहता हुआ परनाले से नीचे गिरा, तो मस्जिद नबवी में वो परनाला गिरता था हजरत अब्बास का। मेरे भाइयों, परनाले से वो पानी गिरा तो सहाबे किराम जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनके कपड़ों पे चींटें आ गई। तो लोगों ने शिकायत की हजरत उमर से कि अब्बास के परनाले से मुझे तकलीफ होती है, और ये परनाले से जब पानी गिरता है तो इस पानी की छींटें हमारे कपड़ों पे आ जाती हैं। हजरत उमर ने अब्बास को बुलवाया, लेकिन अब्बास नहीं मिले। लोगों ने कहा कि कहीं गए हैं। दूसरे दिन भी इंतजार किया लेकिन अब्बास नहीं आए, तीसरे दिन भी इंतजार किया लेकिन अब्बास नहीं आए। तो हजरत उमर फारूक ने लोगों की परेशानी को देखते हुए फरमाया कि ये परनाला तोड़ दो, ये परनाला यहां से तोड़ दो। परनाला तोड़ दिया गया। मेरे भाइयों, ताज्जुब करेंगे जब चौथे या पांचवें दिन हजरत अब्बास आए और परनाले को टूटा हुआ देखा तो मस्जिद में पूछा लोगों से, मस्जिद नबी में, ये परनाला कैसे टूटा? लोगों ने कहा हमने शिकायत की थी और हजरत उमर ने ये परनाला तोड़ दिया। इसलिए तुड़वाया क्योंकि ये परनाला यहां से जब बहता था तो नमाजियों के कपड़ों पे छींटें आ जाया करती थी और नमाजियों के कपड़े खराब हो जाया करते थे। हजरत अब्बास ने मुकदमा दायर कर दिया
मुकदमा दायर कर दिया हजरत उबई इब्ने काब की अदालत में। हजरत उबई इब्ने काब की अदालत में मुकदमा दायर हो गया। वही मदीने के गवर्नर थे, जज थे। हजरत उमर फारूक के पास नोटिस आता है, आप आइए और आपको भी गवाही देना पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर को आना पड़ेगा, सुपर पावर को आना पड़ेगा मदीने की अदालत में। हजरत उमर फारूक जब आए तो दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से आवाज आती हो भाई अपने काब ने कौन? यहां से जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर। फरमाया अभी मैं एक मुकदमा निपटा रहा हूं, जब तक इस मुकदमे से फारिग नहीं होता आप बाहर बैठिए। हजरत उमर बाहर बैठे, इतने में हजरत अब्बास भी आ गए। दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। मुकदमा फैसला अदालत में होगा, लेकिन यहाँ खैरियत, बच्चे कैसे हैं, आप ठीक है, आप बुजुर्ग नबी के चचा, सब कुछ खैर खैरियत पूछी जा रही है। दिलों में कोई कदूरत नहीं, दिलों में कोई बुग़्ज़ नहीं। थोड़ी देर के बाद अदालत का दरवाजा खुलता, आप दोनों को हजरत उबई इब्ने काब ने अंदर बुलाया है। हजरत उमर इस कटघरे में खड़े हो गए, हजरत अब्बास उस कटघरे में खड़े हो जाते हैं। हजरत उमर कुछ बोलना चाहते हैं, आए उबई इब्ने काब, मैंने इसलिए परनाला तोड़ा। हजरत उबई इब्ने काब ने टोका, रुक जाओ, आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन मुद्दई है अब्बास, दावा अब्बास ने दायर किया है, पहले अब्बास को इजाजत होगी, पहले अब्बास बोलेंगे। बताओ अब्बास तुम्हें क्या परेशानी है? हजरत अब्बास कहते हैं कि अरे जज साहब, काजी साहब, मेरी इजाजत के बगैर इन्होंने परनाला तोड़ दिया है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए और परनाला उसी जगह पर लगवाना है जहां से इन्होंने तोड़ा है। कहा आए उमर अब तुम बताओ। हजरत उमर ने कहा कि जज साहब, काजी साहब, मैंने इनका 3 दिन इंतजार किया, लेकिन ये अब 3 दिन तक नहीं आए तो मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मुझे और भी शहरों का दौरा करना था, इसलिए मैं दूसरी जगह चला गया और इनके परनाले से लोगों को तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने परनाला तोड़वा दिया। अच्छा अब्बास कुछ और कहना चाहते हो? हजरत अब्बास ने कहा बस वही, ये परनाला मेरी इजाजत से तोड़ा गया है जो इनको मेरी इजाजत के बगैर नहीं तोड़ना था। उमर कुछ कहना चाहते हो? हजरत उमर ने कहा कि मैंने 3 दिन इनका इंतजार किया, इजाजत लेने के लिए रुका, लेकिन 3 दिन इंतजार किया, जब नहीं आए तो मैंने तोड़वा दिया। ठीक है, अब जज साहब का फैसला आता है। दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद आए अब्बास, आपकी दलील कमजोर है, आपके परनाले से पानी गिरता था और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के कपड़े गंदे होते थे, इसलिए उमर फारूक ने जो किया वो सही किया, परनाला तोड़वाया, 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार किया, जब नहीं आए तो वो अमीर हैं, हाकिम हैं, इसलिए वो तोड़वाने का हक रखते हैं, उन्होंने तोड़वा कर कोई गलती नहीं की है, हजरत उमर बेकसूर हैं, उनको छोड़ा जाता है। जाइए। दोनों बाहर गले मिलते हैं, हजरत अब्बास रो रहे हैं, हजरत उमर फारूक उनकी आंखों से आंसू पोंछ रहे हैं। अब्बास, मैंने तुम्हारा दिल दुखाने के लिए परनाला नहीं तोड़ा, उससे लोगों को तकलीफ हो रही थी इसलिए तोड़ा। हजरत अब्बास रोते हुए कहते उमर तुमने मेरा परनाला तोड़ा, मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है। कहा फिर किस बात से तकलीफ है? अब्बास ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि आपने उस परनाले को तोड़ा है जिस परनाले को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस जगह बनवाया था, और मैं नबी के कांधे पर खड़ा हुआ था और मुझसे अल्लाह के रसूल ने कहा था इस जगह परनाला बनाओ, मैंने उस जगह परनाला बनाया, वो परनाला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनवाया था, मुझे इसलिए तकलीफ है कि वो परनाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का बनवाया हुआ था। हजरत उमर फारूक रोते रोते निढाल हो गए और फिर जज की कुर्सी पर खुद बैठ गए और कहा उबई इब्ने काब, फैसला गलत हो गया है आपकी अदालत से, आपने फैसला गलत कर दिया है। अब उमर का फैसला यह है कि उमर सीढ़ी बनेगा और अब्बास मेरे कांधों पर खड़ा होगा और उसी जगह पर परनाला बनाएगा जिस जगह से परनाला मैंने तोड़ा है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने परनाला बनाया है। ये थी मोहब्बत रसूल। मेरे भाइयों, रसूल का नाम आया, हजरत उमर ने अपनी डिग्री वापस कर दी और कहा कि अब्बास, मेरे कांधों पर खड़े हो जाओ और उसी जगह परनाला बनाओ जिस जगह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने परनाला बनाया था। इस मोहब्बत की जरूरत है मेरे भाइयों। एक दिन
वाली मोहब्बत, नकली मोहब्बत मत करो। आई लव मोहब्बत ये मोहब्बत नहीं होती है। आई लव मोहम्मद ये जज्बा मेरे भाइयों आपको जज्बाती तो बना सकता है, लेकिन मोहब्बत रसूल हमारे दिलों में कमाहब्बहू पैदा नहीं कर सकता है। हमें वो मोहब्बत अपने अंदर पैदा करना है जो मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मेरे भाइयों ये भी मोहब्बत नहीं है। फिर याद रखिएगा, कोई मशहूर मौलवी आया, लगे उसके पीछे दौड़ने के लिए, ली अपने कैमरों में सेल्फी और फोटो खींच लिए साहब। और अभी हमारे वकील साहब बेचारे हमसे कह रहे थे, मौलाना साहब मोहब्बत का फिर कोई तरीका तो बताइए, चलो फिर क्या करें। हमने सोचा था कि उनको सुनाए, लेकिन आज जलसे में सुना देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में साहबा खड़े हो जाया करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखते थे, खड़े हो जाते थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे देखकर खड़े मत हुआ करो, मुझे देखकर खड़े मत हुआ करो। कहा अल्लाह के रसूल मैं आपकी इज्जत करता हूं। कहा मेरी इज्जत ये नहीं है कि मुझे देखकर खड़े हो जाओ। अगर तुम मुझसे इज्जत करना चाहते हो मेरी और मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो जो शरीयत में लेकर आया हूं उस पर अमल करके दिखाओ। जरजीत से मोहब्बत ये नहीं है कि मेरी सेल्फी ले लो, अपने कैमरों में बंद कर लो, हार डाल दो और शाल पहना दो। जरजीत से मोहब्बत का तकाजा यह है कि जो चीज दे के जा रहा है उसको अपनी जिंदगियों में अपना लो, उसको गिरा बांध लो और गांठ बांध लो। यह है मोहब्बत का तकाजा मेरे भाइयों। वरना सहाबा किराम तो अल्लाह, उर्वा ने जो मयार देखा था वो आप क्या मयार उठाएंगे? बुखारी उठाओ, सुलह हुदैबिया के मौके पर उर्वा ने देखा और कहा बयान करते हुए कि आए मेरे साथियों, मैंने मोहम्मद की इज्जत मोहम्मद के सहाबा को करते हुए देखी। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की। उर्वा कहता है, बुखारी की रिवायत, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह खंगारते करके थूकते तो सहाबा जमीन पर थूक को पड़ने नहीं देते, उसको उठा लेते और मल लेते और अपने जिस्म पर मलते। मैंने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को, जब आप वुजू बनाते तो वुजू का बचा हुआ पानी सहाबा किराम टूट पड़ते और उसको अपने हाथों में लेके अपने जिस्म पर मलते। जो हुक्म देते टूट पड़ते उसको फौरन करते। मैंने मोहब्बत ऐसी देखी कि मैंने बड़े बड़े हुक्मरानों की ऐसी इताअत और फरमाबरदारी नहीं देखी जो मोहम्मद के दीवाने मोहम्मद के साथ करते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने नबी के साथ करते हैं। तो मोहब्बत का तरीका यही है कि जो बातें कही जाएं उस पर अमल किया जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये तकरीर एक इनकलाब पैदा करेगी और मोहब्बत रसूल, हकीकी मोहब्बत रसूल हम अपने दिलों में पैदा करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। जब तक तू जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।